क्या है प्रोजेक्ट के? इस सवाल के चक्कर में मूवी मेकर्स ने हम लोगों को पिछले 1.5-2 साल से लटका कर रखा है। उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट के नाम पर हमें दिया गया ये फालतू सा पोस्टर, जिससे आदि पुरुष वाली पूरी वाइब आ रही थी और उम्मीदें पाताल लोक में चली गई थी। मगर फिर सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2023 में हॉल एच में अपना टीजर या ग्लिम्स रिलीज करने के बाद इस मूवी ने वापस से लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं जगह बना ली है। मैं पर्सनली एक ऐसा बंदा हूँ जो माइथोलॉजी, वेदों और पुराणों को लेकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में जिस तरह की कहानियां और जिस तरह की कथाएं बताई जाती है ना, उनके आगे दुनिया के सारे मार्वल, डीसी फीके पड़ जाते हैं। और फाइनली अभी जब रिवील हुआ कि प्रोजेक्ट के मूवी का नाम कल्कि 2898 AD है, तब जाकर मेरी एक्साइटमेंट आसमान पार करके पता नहीं ब्रह्मांड की किन्हीं ऊंचाइयों में चली गई। अच्छा, अब कई लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि माइथोलॉजी के हिसाब से कल्कि कौन है, पृथ्वी पर आकर वो क्या करेंगे और उनका इस मूवी से कितना रिलेशन है, और क्या आपको इस मूवी से एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए या नहीं। वेल, आज का ये वीडियो माइथोलॉजी और मूवीज में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को सर के बाल से पैर के नाखून तक एक्साइट करके रख देगी। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो देखो, कुछ साल पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि डायरेक्टर नाग अश्विन 500 से 600 करोड़ के एक मैसिव बजट में एक ऐसी साइंस फिक्शन मूवी बना रहे हैं जो बेस्ड होगी आज की दुनिया से सैकड़ों साल आगे की एक पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया में, जहां अच्छाई के नाम पर सब कुछ खत्म हो चुका है। अब देखो, जब बात आती है इंडिया में साइंस फिक्शन मूवी बनाने की, तो इतने कम नाम है कि शायद उंगलियों में भी गिने जा सकते हैं। इमोर्टल्स ऑफ अश्वत्थामा, जिससे मेरी बहुत सारी उम्मीदें थी, वो तो महीनों पहले शेल्फ करके रख दी गई है और ज्यादातर चांसेस है कि वो बनेगी भी नहीं। मगर ऐसे में प्रोजेक्ट के की कहानी का हल्का सा ग्लिम्स मिलना ही मेरे अंदर के मूवी और साइंस एंथुसियास्ट को जगाने के लिए बहुत था। अब इसके ऊपर से जब ये पता चला कि मूवी में लीड रोल में प्रभास, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, राणा दग्गुबाती और कमल हसन जैसे लेजेंडरी एक्टर्स दिखने वाले हैं, तब तो और उम्मीदें छप्पर फाड़ देती है। नहीं, मैं नहीं मानता। अब इन लोगों ने बड़ा छुपा के रखा कि प्रोजेक्ट के का नाम नहीं रिवील करेंगे, लेकिन जैसे ही ये रूमर सामने आई कि प्रभास विष्णु भगवान के सिमिलर कोई रोल प्ले कर रहे हैं, तब तो मैं 101% श्योर हो गया कि ये कहानी और किसी की नहीं बल्कि हमारे पुराणों में वर्णित किए गए कल्कि अवतार पर आधारित होगी। एंड आई वॉज एग्जैक्टली राइट, क्योंकि कॉमिक कॉन में भी यही टाइटल निकल कर आया, कल्कि 2898 AD। अब यार, नाम पढ़ते ही इतना तो कॉमन सेंस से पता लग ही रहा है कि ये कहानी आज से करीब 875 साल आगे की होगी। मगर कल्कि भगवान कौन है और यहाँ पर सब इतने दुख में क्यों दिख रहे हैं, इसका जवाब हमें मूवी में तो मिलेगा ही मिलेगा, पर इससे ज्यादा एक्साइटमेंट इसकी माइथोलॉजी है। अब देखो, विष्णु पुराण में कहा गया है कि भगवान विष्णु चारों युगों में 10 मेजर अवतार लेंगे, जिसमें से 9 अवतार जैसे कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान परशुराम, मत्स्य अवतार वगैरह पहले 3 युगों में ऑलरेडी अवतरित हो चुके हैं। लेकिन कलयुग को समाप्त करने के लिए भी भगवान विष्णु धरती पर एक आखिरी बार जन्म लेंगे और उनके उस अवतार का नाम होगा कल्कि अवतार। अब वेदों और पुराणों के हिसाब से कल्कि अवतार का जन्म घोर कलयुग की उस चरम सीमा पर होगा जब समस्त संसार में पाप अपने चरम पर होगा। दुनिया में बेसिक रिसोर्सेज जैसे कि पानी भी खत्म होने लगेगा, पेड़ लगभग ना के बराबर रह जाएंगे, क्योंकि इस बर्बादी का कारण कहीं ना कहीं हम इंसान ही रहेंगे। और लोगों के अंदर धर्म और धार्मिक भावना इस हद तक खत्म हो जाएगी कि ना सिर्फ लोग ईश्वर को मानने के खिलाफ हो जाएंगे, बल्कि जो कोई भी ईश्वर को मानेगा, अधर्मी उनकी हत्या करने पर उतारू हो जाएंगे। अब उस दौर के बारे में डिस्क्राइब करते हुए पुराणों में यह भी कहा जाता है कि उस युग में इंसान इतना सेल्फिश हो जाएंगे कि वो अपनी बहनों और अपनी बेटियों को भी सम्मान की नजर से नहीं देखेंगे, बल्कि उसकी हैवानियत उसके ऊपर इतनी हावी हो जाएगी कि वो हर इंसान को अपने स्वार्थ की वजह से इस्तेमाल करेगा। अब ऐसा पापी विश्व जिसमें धर्म और ईश्वर पर विश्वास रखने वाले लोगों का अंत हो चुका है, वहां पर इंसान जानवर से बदतर बन जाएंगे और इसी अधर्म से भरी दुनिया में अधर्मियों का सर्वनाश करके वापस से धर्म की स्थापना करने हेतु और कलयुग का काल चक्र वापस से सतयुग की ओर मोड़ने के लिए भगवान विष्णु स्वयं धरती पर प्रकट होंगे कल्कि अवतार के रूप में। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
अब बहुत से लोगों को इस श्लोक का मतलब ही नहीं पता होगा, मगर मोटे मोटे आसान शब्दों में इस श्लोक का मतलब ये होता है कि जब भी अधर्म अपने चरम पर होगा तब साधु और अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने की खातिर भगवान हमेशा जन्म लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप एक बहुत ही डिटेल वाली चीज पर गौर करिए जिस पर हमारी ही संस्कृति के लोग यकीन नहीं करते। हर अवतार को उसके काल के हिसाब से उसका स्वरूप दिया गया है। भगवान राम धनुष बाण का उपयोग करते हैं, भगवान कृष्ण ज्ञान का इस्तेमाल करके विश्व को उपदेश देते हैं, मत्स्य अवतार जल में रहते हैं। तो इस तरह से हर अवतार को उसके टाइमलाइन के हिसाब से डिफाइन किया गया है। लेकिन जब भी बात आती है कल्कि अवतार की तो हर टेक्स्ट में ऐसा ही वर्णन मिलता है जो इस और सिग्निफाई करता है कि कल्कि अवतार असल में टेक्नोलॉजी के प्राइम यूसेज का इस्तेमाल करके मॉडर्न हथियारों के इस्तेमाल से धर्म की स्थापना करेंगे। अब चाहते तो इन कथाओं को हजारों साल पहले रचने वाले लोग डाल सकते थे कि कल्कि भी धनुष बाण का इस्तेमाल करके कई शस्त्र चलाएंगे और वही सब करेंगे जो महाभारत और रामायण में दिव्यास्त्र का इस्तेमाल करके हुआ था। लेकिन कल्कि अवतार का डिस्क्रिप्शन भगवान विष्णु के बाकी सभी अवतारों से अलग और टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट रहता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि सफेद घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार के इस्तेमाल से भगवान विष्णु दुष्टों का अंत करेंगे। और अगर इसी स्टोरी को ये लोग अडॉप्ट करने वाले हैं उसी ग्रेटनेस के साथ जिसका पुराण में वर्णन किया गया है, तो इस पूरे कहानी को एक पार्ट में नहीं दिखाया जा सकता, जो कि इनके ट्रेलर को देखकर भी लग ही रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स यही कह रही है कि इसे एक फ्रेंचाइजी के रूप में डेवलप करके इसकी कहानी को कई मूवीज में रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है। मगर क्या आपको पता है कि कल्कि अवतार के पूरे संदर्भ में मुझे जो चीज सबसे ज्यादा एक्साइट करती है वो है कल्कि अवतार द्वारा 7 चिरंजीवियों को ढूंढकर उन्हें अपनी जंग में शामिल करना। हिंदू धर्म के हिसाब से इस समय संसार में 7 ऐसे चिरंजीवी मौजूद है जो दुनिया के अलग अलग कोनों में या तो छुपे हुए हैं या फिर तपस्या में लीन है, इस इंतजार में कि एक दिन भगवान विष्णु के कल्कि अवतार उनको ढूंढकर उन्हें वापस से जंग के लिए आमंत्रित करेंगे। ये 7 चिरंजीवी है अश्वत्थामा, जिनके महाभारत के किस्से हम सभी जानते हैं, वेद व्यास जो महाभारत के रचयिता है, भगवान परशुराम जिनका पराक्रम कौन नहीं जानता, कृपाचार्य जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भी एक अहम भूमिका निभाई थी, असुरों के राजा बलि जिन्होंने भगवान विष्णु के वामन अवतार को 3 पग जमीन देने का वचन दिया था, जामवंत जिन्होंने भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों ही अवतारों के समक्ष अपना भक्ति भाव जाहिर किया था, और इस लिस्ट का सबसे बड़ा नाम है हमारे अपने वीर हनुमान बजरंगबली। नाउ व्हेन आई हर्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट, मुझे लगा था कि हर कॉन्सेप्ट अडैप्ट करने वाली मूवी की तरह ये लोग भी माइथोलॉजी को इग्नोर कर देंगे, जो कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र से मेरी काफी कमी रह गई थी, क्योंकि उन्होंने अस्त्रों से ज्यादा लव स्टोरी पर फोकस किया, जिसका पूरी मूवी में वजन नहीं फील होता है। बट प्रोजेक्ट के का टीजर इस मामले में पूरी तरह से सीरियस दिख रहा है। हमें अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर दिखा जो कुछ लोगों के हिसाब से अश्वत्थामा का कैरेक्टर है, क्योंकि अश्वत्थामा आज भी भगवान शिव के मंदिरों में पूजा अर्चना करने जाते रहते हैं। ऊपर से ये कैरेक्टर भी हमें एक शिव मंदिर के अंदर ही दिखता है। पर वहीं कुछ लोगों के हिसाब से ये परशुराम का कैरेक्टर भी हो सकता है, क्योंकि कल्कि पुराण के हिसाब से भगवान परशुराम ही कल्कि अवतार को ट्रेन करेंगे और उन्हें अलग अलग अस्त्रों की शक्तियां और उनकी काबिलियत के बारे में सिखाएंगे। अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर एक टीचर वाला गुस्सैल लुक दे रहा है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परशुराम कितने ज्यादा क्रोधित रहा करते थे, जिस वजह से मेरा यह मानना है कि अमिताभ बच्चन हो ना हो परशुराम का कैरेक्टर ही निभा रहे होंगे। इसके अलावा एक शॉट जिसने मेरा ध्यान खींच लिया वो था किसी शख्स की हथेली में ये छोटी सी मूर्ति, जो इनिशियली मुझे बजरंगबली की मूर्ति लग रही थी, लेकिन जब मैंने थोड़ा क्लोजली देखा तो ये पता चला कि यहाँ पर कोई एंटिटी घोड़े पर सवार होकर युद्ध की मुद्रा में दिख रही है, विच मोस्ट प्रोबेबली इज द स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड कल्कि, क्योंकि उन्हें कुछ इसी तरह से पुराणों में डिस्क्राइब भी किया जाता है। अब बात करें अगर VFX CGI की, तो वो मुझे ठीक ठाक ही लगा। वो पैरों वाला शॉट बहुत ही एपिक लग रहा था, और कहीं पर इतनी ज्यादा कमी नोटिस भी नहीं होती है, सिवाय एक सीन के जहाँ पर सब हथियार उठाकर जंग का ऐलान कर रहे थे। वहां पर ऐसा लग रहा था जैसे सब थर्मोकॉल के हथियार उठाकर लड़ रहे हैं, बट एटलीस्ट यहाँ पर इन लोगों ने प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का यूज किया है और ओरिजिनल प्रॉप्स बनाए हैं, जिससे मेरा विश्वास है कि ये लोग बाकी बचे 4-5 महीनों में विजुअल इफेक्ट्स पर दबा के काम करने वाले। अब ये मूवी 12 जनवरी 2024 के दिन रिलीज हो रही है, और इसे मैं एक परफेक्ट ग्लिम्स कहूंगा, जिसमें अभी तक हमें विलेन भी ढंग से नहीं रिवील किया गया है, बस कॉन्सेप्ट का छोटा छोटा हिस्सा दिया गया है और ये झलक दे दी गई
गई है कि हम मूवी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी पिछले महीने जो हम लोगों ने 600-700 करोड़ का जहर देखा है ना, उसके बाद तो मुझे सब कुछ अच्छा ही लगने लगा है। ऊपर से साउथ वालों से थोड़ी तो उम्मीद रहती है कि ये लोग हमारे कल्चर को एक रिस्पेक्टेबल तरीके से दिखाएंगे ही। बस अब ये लोग दोबारा कोई ऐसा पोस्टर ना रिलीज करे जिसे देखकर वापस से सबकी उम्मीदें टूटने लग जाए। अब देखो, इंडिया में ऐसे प्रोजेक्ट्स बहुत ही कम बनते हैं और अगर हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करेंगे तो प्रोड्यूसर्स अपना पैसा ऐसी फिल्मों की तरफ डालेंगे और हमें और तगड़ा कंटेंट और टैलेंट इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से देखने को मिलेगा, जो हमें ग्लोबल लेवल पर पहुंचाने में एक बड़ा फैक्टर प्ले करेगा। बाकी आपको ये ग्लिम्स कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।